भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। आप लोग रोना बंद कीजिए। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था। हाय हाय, कभी माथे से पसीना साफ किया, कभी ग्लास उठाकर पानी पीना शुरू कर दिए। देखें जरा, ये देखें, आप देख सकते हैं। और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ किए जाते रहे हैं। ये जरा आप देखते जाइए। गरीब आटा ले 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो है। नहीं और ज्यादा बकवास मत कर। 100 रुपए किलो। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मेरे वालिद साहब ने भारत और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी यानी भारत रॉ भारत ही। फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। कहते थे चले मान लेते हूँ। आईना इनको दिखाया तो बुरा मान गए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरा जो भारतीय मीडिया है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बड़ी अक्कड़ के साथ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। सारे सहाफियों का पहले से मुंह बंद कर रखा था, लेकिन एक सहाफी ने उनकी पोल खोल दी। भारत में इंसानी हुकूक की पामाली और इज़हार राय दबाए जाने से मुतालिक सख्त सवाल हुआ तो गुजरात के कसाई के तो जैसे पसीने छूट गए। कभी माथे से पसीना साफ किया, कभी ग्लास उठाकर पानी पीना शुरू कर दिए। देखें जरा, ये देखें, आप देख सकते हैं। और ऐसा महसूस हुआ जैसे मोदी की आंखों के सामने वो सारे करतूत सामने आ गए जो 75 साल से गुजरात, मकबूजा कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों और दीगर अकलियतों के साथ किए जाते रहे हैं। ये जरा आप देखते जाइएगा। झूठ बोलो। अच्छा, ये कड़कदार एक सवाल हुआ था। वो जो कड़कदार सवाल है वो करने वाली एक सहाफ़ी सबरीना सदीकी थी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की माया नाज रिपोर्टर हैं। और सवाल करना था कि भारतीयों के तो जैसे आप कह लें कि तन बदन में आग लग गई, और क्यों ना लगती, उनके सेक्युलर और जमहूरी मुल्क होने का झूठा दावा, उस दावे के परखच्चे जोड़ गए थे और कुछ नहीं बन पड़ा। तो उन्होंने क्या किया जी कि उस खातून को निशाने पर ले लिया और भारतीय जो मीडिया है और ट्विटर पर होने पर हदफे तनकीद बना लिया गया। उन्हें अब देख लें कि उस पर बाकायदा उन्हें हरासगी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इन खातून का ताल्लुक खुद भारत से है। बार झूठ बोलो। और वो भारतीय टीम की शर्ट पहनकर जीत के लिए नारे लगाती रही हैं। जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। जो भी इस वक्त आपकी सूरत हाल है, आपके रुपए की कदर 28% 12 माह में कमजोर हुई है। रिजर्व्स की जो पोजीशन अगले 6 माह की है, IMF के बगैर आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको कम अज कम नए 6 अरब डॉलर मिनिमम चाहिए। मेरा ख्याल है शायद ज्यादा ही चाहिए होंगे। जीने का हक सबको है, लेकिन भारत में मुसलमानों से जीने की आजादी छीनी जा रही है। परफेक्टली। आजादी आप किसे कहते हो? आजादी वो होती है जहाँ पर हमें बोलने का हक हो, जहाँ पर हमें वोट देने का हक हो, जहाँ पर हमें हमारे हकूक के लिए बातचीत करने का हक हो, जहाँ पर हमें पहनने का, चलने का, अपने तरीके से रहने का हक हो। तो ऐसा बिल्कुल है। हमें कभी ये नहीं कहा जाता कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आपको तो सर पे दुपट्टा लगाना पड़ेगा और आपको तभी सर आप निकलोगे बाहर। ऐसा हमने आज तक नहीं सुना कि मुझे किसी ने पर्सनली ये चीज कही हो। या फिर आपको हमें बोला जाता है कि नहीं आप तो मुसलमान हो, आप तो घर की औरतें हो, आपको घर में ही रहना चाहिए, आपको क्या जरूरत है काम करने की। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी फैमिली वालों को बोला कि मुझे, आपने सुना होगा बिट्टा कराटे, एक बड़े ही फेमस मिलिटेंट थे हमारे कश्मीर के, यासीन मलिक, एक बहुत ही अच्छे, जी बिल्कुल, यासीन मलिक एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे। यासीन मलिक एक बहुत ही अच्छे देशद्रोही थे। इन्होंने अपने इंटरव्यूज में ये साफ साफ कहा है कि हमें पाकिस्तान बुलाया जाता था और हम भी जाते थे। आंखों पे पट्टियां बांध करके हमें ट्रेनिंग सेंटर्स में लिया जाता था और वहां पर हमें गोली
चलानी सिखाई जाती थी। और मैं माजरत चाहती हूँ, मैं भी खातून हूँ, यही तो कयामत है। लेकिन मैं जुल्म का साथ देने वाली खातून का किसी सूरत भी साथ नहीं दे सकती। अब ये औरत बकवास कर रही, भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। जिन्हें घर के अंदर खतरा है वो घर में रहते हुए हिजाब पहने, और भारत में किसी को हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। भारत में हिंदू माशरा जहां औरत की इज्जत की जाती है, इसलिए घर से बाहर किसी को हिजाब नहीं पहनना चाहिए, ये कह रही है ये औरत, ये बकवास कर रही है। मैं इस बेहिस बेशरम खातून से पूछना चाहती हूँ, मुसलमानों को तो मोदी सरकार हिंदुस्तान से निकालने की मुहिम चला चुकी है, ये कौन से घर की बात करें? पहले तो घर की बात क्लियर करें ना। द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया, तो मैं उस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ। बिल्कुल वो जो इलाका है वो एकदम करना है, टीटवाल है, और ये पाकिस्तान। और तो और ये मुनाफिक औरत हिंदुस्तान को सेक्युलर साबित करने की कोशिश कर रही है। मैं जरा इसको बताना चाहूंगी कि भारत कहाँ का सेक्युलर है। भारत तो तंग जहन वाला मुल्क है, और मोदी की छोटी सोच ने भारत को इतना छोटा बना दिया कि पूरी दुनिया देख रही है इस भारत की औकात इस वक्त। आज मोदी दुनिया के जिस कोने में भी चला जाए, मोदी के खिलाफ आवाजें और उंगलियां उठाते लोग आपको नजर आएंगे जगह जगह पे। बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर आप देखिए जब ऋषि सुनक से मुलाकात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और दूसरी सबसे पावरफुल तस्वीर आप देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका ऑटोग्राफ मांग लिया। I am a fan of Modi, so दुनिया मोदी की मकार सोच को समझना शुरू हो गई। के मुंह से अमन की बातें अच्छी लगती हैं? बिल्कुल भी नहीं लगती। तुमसे बात करना कौन चाहता है यार? तुम्हारे दिमाग में गलतफहमी क्यों है? अबे तू चोर है, तेरे से क्या डिस्कस करना है? तेरे को ठोकना है। पाकिस्तान में ये समझ में नहीं आ रहा इंसान कौन है, गधा कौन है। गधे माइंड ना करते। आपके पॉलिटिशियन बात करते हैं कश्मीर में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आपके पॉलिटिशियन से मैं पूछना चाहूंगी, आप लोगों से पाकिस्तान संभाला गया? आपके पास जो पाकिस्तान आप उसे नहीं संभाल पा रहे हो, तो आप कश्मीर की क्या बात कर रहे हो? तो अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कश्मीर कोई भी मसला नहीं है। कश्मीर एकदम सेफ एंड सिक्योर है, एंड वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन। वी आर प्राउड कश्मीरी इंडियन।